ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी वीडियो की श्रिम्प के फ्लावर्स के साथ। देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं मेरे श्रिम्प के फ्लावर्स, और देखिए छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। इसका आप पॉट देखिए कितना छोटा है। ये कम से कम 8 इंच का पॉट है, और देखिए इसमें कितने अच्छे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इसके पीछे आपको दिख रहे होंगे पर्पल हिबिस्कस के प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी, आज मैंने कुछ शॉपिंग की है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले की है तो मैं आपसे उस बारे में बात करूंगी। पहले मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना कोई बुरा काम नहीं है, ये अच्छा काम है। किसी किसी को सपोर्ट करना एक अच्छी बात है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने लिए हैं कुछ पॉट्स, कुछ प्लांटर्स। ये देखिए, ये कम से कम भी 14 से 16 इंच के प्लांटर हैं, और ऊपर से देखिए काफ़ी वाइड हैं और काफ़ी स्पेसेस हैं। आप इनमें विंटर की वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, या फिर अपने बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आज मैं इनको फ़िल करने वाली थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा दूँ, और इन बड़े बड़े पॉट्स को किस तरह से फ़िल किया जाता है कम मिट्टी में, कम रिसोर्सेज में, वो भी आपको बता दूँ। हो सकता है आप में से किसी की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पॉट मुझे एक पड़ा है 100 रुपीज़ का, और ये मैंने कहाँ से लिए हैं? हिमाचल से लिए हैं। यहाँ पर तो ये पॉट आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत हैं ये प्लांटर। और देखिए कितना इनका स्पेस है, कितने, देखिए नीचे से इसका जो बॉटम है ना, जो इसका बेस है, वो भी काफ़ी चौड़ा है। देखिए नीचे से भी बहुत चौड़े हैं और ऊपर से भी काफ़ी चौड़े हैं। तो इस तरह के मैंने 5 प्लांटर्स लिए हैं। ये देखिए 3 ये हैं, और 2 को मैं फिल करके उसमें कुछ लगा चुकी हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसमें क्या लगाया है। ये देखिए, इसमें मैंने लगा दिए हैं करेले के प्लांट्स। मैंने कुछ सीड से ग्रो किए थे, जो सब्जी हम लेकर आते हैं उसी में से जो कड़े कड़े सीड निकले थे, उन्हीं को मैंने ग्रो कर दिया था, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वो अच्छे से ग्रो हो गए थे, तो मैंने सोचा चांस लेकर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विंटर्स में भी करेले ग्रो करते हैं, उनको फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। और तो मैंने सोचा चांस लेके देख लेते हैं। देखिए ट्राई तो करना बनता ही है। जो गार्डनर होते हैं, जो जब तक किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ना करें, ट्राई ना करें, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छे से ग्रो हो सकती है और कौन सी चीज़ कौन से सीज़न में अच्छी ग्रो होती है या नहीं होती है। तो देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है गार्डनिंग में। तो मैंने ट्राई किया है। तो मैंने देखिए ये पॉट्स लिए हैं, और इनको भी मैंने उसी तरीके से फिल किया है जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए नीचे मैंने क्या किया है, बेस में इसका हाफ पोर्शन मैंने, ये जो गार्डन का हमारा जो वेस्ट निकलता है, सूखे लीव्स निकलते हैं आजकल अक्टूबर नवंबर में, जो हम अपने प्लांट्स की कटिंग एंड प्रूनिंग करते हैं, उसकी जो कटिंग्स निकलती है, जो वेस्ट होती है हमारे लिए। और सूखे पत्ते भी आजकल बहुत झड़ रहे हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम चल रहा है। तो वो सभी मैंने इसमें फिल कर दिए। उनको मैं जब भी सफाई करती थी तो उनको इकट्ठा करती रही, उन सबको मैंने इतना इतना फिल कर दिया है। और ऊपर से मैंने ये देखिए अच्छी कंपोस्ट मिलाकर मैंने ये सॉइल तैयार की, और इसमें मैंने इन करेले के जो मेरे पास सीडलिंग थी उनको मैंने लगा दिया है। और देखिए मैंने इसके लिए स्टेकिंग भी लगा ली है। अभी ये स्टेकिंग इसके लिए छोटी है, पर ये अभी जब ये जो इसके करेले की जो बेलें हैं, जो इसकी वाइन है, ये जो जैसे जैसे ग्रोथ करेगी ना, फिर मैं इसको वैसे वैसे किसी रस्सी से बांध दूँगी या बड़ी बड़ी स्टेकिंग इसमें लगा दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे कर दिया है। देखिए इन्होंने स्टेकिंग इसको पकड़ना शुरू भी कर दिया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स ये पॉट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है, और आप चाहे इसमें फ्लावरिंग अपने
पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं, गुड़हल के होते हैं, चंपा के प्लांट्स होते हैं, कनेर के होते हैं, बड़े बड़े जितने भी प्लांट होते हैं जिनकी हाइट बहुत जाती है, और जो देसी प्लांट होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं जिनको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें आप 2-2 प्लांट भी एक साथ लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें कैप्सिकम ग्रो की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कुछ टाइम पहले लेकर आई थी, रेड कलर के सेम साइज़ के ये पॉट है। देखिए इसके साथ जो पॉट रखा हुआ है वो 12 इंच का पॉट है, और देखिए इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, कम से कम ये 14 इंच का, मतलब हाइट के हिसाब से तो 14 इंच का पॉट तो है ही है। और ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा इसकी ब्रेड्थ है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो 14 से 16 इंच का ये पॉट है। और इसमें मैंने कैप्सिकम ग्रो की हुई है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसमें कैप्सिकम भी लगने लगी हैं अब। ये देखिए फ्रेंड्स, कैप्सिकम लगने लगी हैं। देखिए इनको मैंने कब ग्रो किया था, मैंने इनको मानसून में ग्रो किया था, और अब देखिए इनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है सीज़न की, थोड़ी ठंडक होने लगी है वेदर में, तो इनको कैप्सिकम भी लगना शुरू हो गई हैं। देखिए मैं और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, तो कैप्सिकम के प्लांट्स भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। और मैंने ये बड़े बड़े पॉट्स हैं, इनमें 4-4 प्लांट लगाए हैं कैप्सिकम के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉट कितने अच्छे हैं। और मैंने ये जो मेरा चंपा का प्लांट है ना, बड़ा वाला जो बिल्कुल कॉर्नर में रखा है, ये एक्चुअली 2 प्लांट है, तो इसको भी मैंने इसी रेड कलर के इसी साइज़ के पॉट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है। अब तक ये होता था कि जब मैं छोटे पॉट में चंपा का प्लांट लगाती थी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती नहीं थी, पर जब से मैंने इसे ये बड़े वाले पॉट में लगाया है तो इसके लीव्स का साइज़ बहुत बड़ा, इसकी स्टेम्स भी काफ़ी थिक हो रही हैं। और जब फरवरी मार्च आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इसकी सभी स्टेम्स पर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि देखिए जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है ना, हेल्दी होता है प्लांट, तो फिर उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये पॉट्स बहुत ही काम के होते हैं। अगर आपको कंपोस्टिंग करनी है, उसके लिए भी अगर आपके पास जगह नहीं है कंपोस्टिंग करने की, तो आप बड़े बड़े पॉट्स ले लीजिए, उसके बेस में आप सारा जो भी वेस्ट आपने इकट्ठा किया है, चाहे गार्डन का चाहे किचन का, वो भर दीजिए और कुछ टाइम तक उसमें सॉइल डालकर रख दीजिए, थोड़ा पानी का छिड़काव कीजिए, और जैसे ही वो मिट्टी और जो वेस्ट आपने डाला था वो नीचे बैठने लग जाएगा, तो फिर आप उसको दबा दबा कर नीचे कर लीजिए थोड़ा, और अच्छी उपजाऊ मिट्टी ऊपर डालकर कोई भी प्लांट लगा लीजिए। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। ये जो 12 इंच के पॉट है ना, जो आपको सामने दिख रहे हैं, मैंने तो इनको भी इसी तरीके से भरा है। हाफ़ मैंने इसको जो किचन वेस्ट कंपोस्ट जो अभी पूरी तरह से डिकम्पोज़ नहीं हुई होती है, मतलब 1.5-2 महीने की जो कंपोस्ट होती है, 2-2.5 महीने की कंपोस्ट होती है, उसी को मैं बेस में डाल लेती हूँ। वो धीरे धीरे नीचे डिकम्पोज़ होती रहती है, और ऊपर मैं अच्छी मिट्टी बनाकर, अच्छा फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करके, कंपोस्ट डालकर ऊपर मैं प्लांट लगा लेती हूँ, और इस तरह से इन प्लांट्स को पोषण भी मिलता रहता है, और खाद जो होती है वो डिकम्पोज़ भी होती रहती है और पोषण भी मिलता है। और जब इसकी सॉइल और नीचे बैठ जाती है तो ऊपर से फिर मैं और कंपोस्ट वाली सॉइल ऐड करती रहती हूँ। इस तरह से मैं अपने सारे ही प्लांट लगाती हूँ। तो ये बड़े बड़े पॉट्स भरने के लिए देखिए आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी काम तो ये है कि आपको इस पॉट्स में अच्छे ड्रेनेज होल कर लेने हैं, क्योंकि ड्रेनेज होल जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी पॉट में, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो, या फिर सिरामिक का हो, या फिर वेस्ट कंटेनर हो। देखिए नहीं तो हमारे प्लांट जो हैं वो ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो सकते हैं। तो अच्छे देखिए मैंने कितने बड़े बड़े इसमें 4 होल किए हैं। और एक और ज़रूरी बात है कि इस तरह के बड़े बड़े पॉट्स में आपको साइड्स में भी होल करने हैं। देखिए इससे ये होता है कि हवा जो अंदर सॉइल में पास होती रहती है, रूट्स जो हमारे प्लांट्स की होती है, उनको अच्छा एयरेशन मिलता है और वो अच्छी ग्रोथ करती है, इसमें स्टक नहीं हो जाती हैं और ना ही सड़ती गलती हैं। तो आपको ये काम भी करना है। देखिए जो रेड वाले पॉट हैं जिसमें मैंने कैप्सिकम लगाई है, इनमें देखिए आप ऊपर तक मैंने कितने सारे होल किए हैं। आप इतने होल ना भी कर सकें तो आपको देखिए कम से कम 2 लाइन में तो आपको होल करने ही चाहिए, ये ज़रूरी है इतने बड़े बड़े पॉट्स में। कोई भी आप शार्प चीज़ ले लीजिए और उसको आप
गैस पर जलाकर गर्म कर लीजिए और उससे आप होल बना लीजिए। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ये मैंने प्लांट्स लिए थे 100 रुपीज़ में और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ की नर्सरी में तो मुझे लगता नहीं है या किसी भी शॉप में कि मुझे 100 रुपीज़ में इतना बड़ा पॉट मिल जाएगा। ये जो 12 इंच के पॉट हैं ये मैंने बहुत ही पहले 60 रुपीज़ में लिए थे और अब इनका रेट भी बढ़ चुका है। ये भी 80-90 रुपीज़ में मिलने लगे हैं, जो अच्छे होते हैं, सॉलिड होते हैं वो। और ये काफ़ी सॉलिड है। इसको जब मैं ये कर रही थी ना, इसमें ड्रेनेज होल, तो मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा, जबकि जो मेरा रॉड था वो भी काफ़ी गर्म था, पर इनका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं इनको हमें कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसके बॉटम में, बेस में मैंने एक ऐसी सॉइल डाली है जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, थोड़ी सी मतलब अच्छी सॉइल नहीं, हल्की सॉइल नहीं है, थोड़ी हैवी सॉइल है। तो इस तरह से ये हमारी सॉइल जो है ये भी अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने इसके बेस में डाली है। बेस में सॉइल डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सॉइल होती है यही खाद को डीकम्पोज करने का काम करती है। आप चाहे तो कोई कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, पर आजकल सभी के पास कंपोस्ट की कमी रहती है। तो आप बेकार से बेकार सॉइल का यूज़ करें, वो भी कुछ टाइम में उपजाऊ हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, मैंने ये देखिए कितना सारा वेस्ट देखिए इकट्ठा कर रखा है, और इस सारे वेस्ट को अब मैं इसमें फिल करूँगी और ऊपर से मैं डाल दूँगी एक सॉइल की लेयर। ये देखिए इस तरह से मैं फिल करूँगी, दबा दबा कर इस तरह से फिल करूँगी, दबा दबा कर। और ऊपर से मैं एक और 2-4 इंच की मोटी लेयर डाल दूँगी इसी सॉइल की। ये जो सॉइल है जो मेरे किसी काम की नहीं है, और ऊपर से मैं थोड़ा पानी छिड़क दूँगी। उससे क्या होगा कि ये जल्दी कंपोज होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। तो ये होगा कि थोड़े ही टाइम में, मतलब 10-15 दिनों बाद अगर मैं इसको फिर दबाऊँगी ना इस तरीके से, तो फिर ये दब जाएगा और मैं जो चाहे इसमें प्लांट लगा पाऊँगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, सेम इसी तरीके से मैंने इस पॉट को भी फिल किया है। ये पॉट मेरे पास खाली पड़ा हुआ था और इस पॉट का येलो कलर है, और अगर इसे मैं धूप में रखूँगी ना तो ये फेड हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने सारा ये जो वेस्ट है मेरा, इसी को फिल किया है। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ही शोर आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैंने वेट किया तो मेरे बहुत सारे काम रह जाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, इसको भी मैंने इसी तरीके से सारा फिल कर लिया, यहाँ तक जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ तक। और उसके बाद थोड़ी सी 2 इंच की मैंने सॉइल की लेयर डाली है। ये तो मेरी अच्छी वाली मिट्टी। और मैंने क्या किया, जो मेरी मनी प्लांट की जो बेलें थी बहुत ही लंबी होके लटक रही थी और आगे से वो जल रही थी ठंड की वजह से, तो मैंने सारी ही कट कर ली और ऐसे राउंड राउंड करके इसमें मैंने ऐसे बिछा लिया, यहाँ तक सारा यहाँ तक बिछाया। और ऊपर से मैंने, ये अच्छी मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, इसको मैंने दबा दबा कर इसमें भर लिया और ऊपर से मैंने पानी डाल दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए, या तो ये जो है बेलें ये ग्रो हो जाएंगी, और अगर इसमें ये ग्रो हो जाएंगी तो जो मेरा एग्जिस्टिंग जो मेरा पॉट है वो मिट्टी का पॉट है और उसकी ज़रूरत है मुझे गुलाब लगाने के लिए, रोज़ेज़ के लिए, तो उसको मैं खाली कर दूंगी। वैसे भी उसमें वो मेरे जो मनी प्लांट है वो, उनको कम से कम भी 7-8 से ज़्यादा साल ही हो गए उसमें लगे हुए, और मैंने कभी भी उनका मतलब उनको रिपोर्ट नहीं किया। और उसमें इतनी ज़्यादा बेलें हो चुकी हैं कि जगह ही नहीं रही पानी भी देने की। तो मैंने इसमें ये ग्रो करने की कोशिश की। अगर ये ग्रो हो जाती हैं तो देखिए, नीचे जो मैंने वेस्ट भरा है उसी से खाद मिलती रहेगी और ये थोड़ा और दब जाएगा। और देखिए, मैंने ऊपर तक इसको फिल किया, इस तरीके से ऊपर तक मैंने इसको फिल कर लिया है। और अब जब ये नीचे वाला पोर्शन जो मैंने डाला है वेस्ट का, वो जब डिकम्पोज होगा तो ये धीरे धीरे अपने आप ही खिसक कर नीचे चला जाएगा। और चाहे तो हम हाथों से इस तरह इसको दबा भी सकते हैं, इसमें और सॉइल भी भर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है अपने पॉट को फिल करने का और अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराने का। देखिए, आपका पॉट भी फिल हो जाता है, आपका पॉट लाइट वेट भी रहता है, और आपका जो प्लांट लगा होता है वो
मतलब उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहता है। कितना अच्छा वे है ना। तो इस तरीके से हमें गार्डनिंग में बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तभी हमारी गार्डनिंग में हमें कुछ रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। तो प्लीज़ आप भी इस तरीके से अपने बड़े बड़े पॉट्स को फिल कीजिए उनमें। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं डाल सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो गीला होता है। अगर आप उसको धूप में ड्राई करके रख रहे हैं, फिर आप इसी तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। तो आप ये करें कि नीचे आप एक सॉइल की लेयर डालें और ऊपर आप अपना जो सुखाया हुआ किचन वेस्ट है उसको डालें, और उससे ऊपर आप सूखी लीव्स को डालें। उससे ये होगा कि जो किचन वेस्ट है उसको डिकम्पोज़ होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ऊपर कोई प्लांट लगा भी रहे हैं और उसकी रूट्स नीचे तक जा भी रही हैं, तो वो जल्दी उस किचन वेस्ट कंपोस्ट के टच में नहीं आएंगे और आपका वेस्ट डिकम्पोज़ होता रहेगा और कोई रिस्क नहीं होगा। इस तरीके से मैंने पहले कई सारे प्लांट लगाए हैं और मेरे प्लांट अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट को अच्छे से सुखा लिया था। जो भी किचन वेस्ट होता था डेली उसको मैं खुली जगह पे धूप में रख लेती थी और वो शाम तक सूख जाता था। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे इकट्ठा किया और मैंने फिल किया था और मैंने उसमें लगाया था अपना क्रोटन का प्लांट, और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है क्रोटन का प्लांट मेरा। तो इस तरह से मैंने किया था। तो देखिए इसमें कोई रिस्क नहीं है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आप इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे बड़े बड़े पॉट्स में, ये बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरह से प्लांट्स लगाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए। और बड़े पॉट्स में ये फ़ायदा भी होता है कि आप जितना चाहे, जितना बड़ा, जितने सारे प्लांट चाहे उतने लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने ये कैप्सिकम के 4 प्लांट उन बड़े बड़े पॉट्स में लगाए हैं। इन बड़े वाले पॉट्स में मैंने 4 प्लांट लगाए हैं कैप्सिकम के। कितना सारा इसमें स्पेस है और ये बहुत ही अच्छे पॉट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ओम शांति।